तो हाँ जी एवरीवन, सब आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ठीक है। कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। देखो, आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हर फील्ड में जरूरी है, ठीक है। आप अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो वहाँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स करनी होगी, ठीक है। आपको अच्छा कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है। आप सेल्स के फील्ड में हो तो भाई कम्युनिकेट करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो, देखिए खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहते हैं देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप एक बेकार प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो, ठीक है। और आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है तो आप उसको नहीं बेच सकते, ठीक है। मैटर सब कम्युनिकेशन स्किल्स पे करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या है ना, पार्टी की एक तरीके से जान होती है, ठीक है, या माहौल की जान होती है, ठीक है। अगर वो पार्टी हॉल में या रूम में या मीटिंग हॉल में एंटर करते हैं, ठीक है, तो उनके आते ना माहौल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हर कोई उनसे बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। हर कोई उनके पास रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हर कोई मतलब उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज पॉसिबल हो पाती है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ठीक है जी। ये चीज ये सब चीज पॉसिबल हो पाती है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ठीक है। आप आप देख लो, ठीक है। अपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, एक कोई लड़का होगा या कोई भी, ठीक है, कोई ऐसे स्टूडेंट होगा, कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा जिसकी ना तो शक्ल अच्छी, ठीक है, ना ही इसको बेसिक सेंस इसका अच्छा, ठीक है। लेकिन वो हर किसी से अच्छे से बोलता है, ठीक है। हर किसी से वो हंसी मजाक करता है, ठीक है, हर किसी से वो ठीक से बोलता है ना। तो उसके पास क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे बोलना पसंद करते हैं, ठीक है, और वो आपके दिमाग में भी आता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट डालती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है, ये चीज आपको बताई जाएगी, ओके। तो उससे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी डायरी पेन आपको प्रॉपर, ठीक है, खाना, ओके। ओके जी, तो वॉइस मेरी क्लियर हो गया है आपको। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला ही टिप रहेगा हमारा, ठीक है, क्या, शेयर विदाउट सेइंग, ठीक है। आपको बिना शर्माए बोलना है, ओके। ये चीज आपको बिना शर्माए बोलना है, ठीक है। बिना सोचे आपको बोलना है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला ही पॉइंट है, ओके। आपकी, ठीक है, आप आपने देखा होगा कि आप काफी शर्माते हो, ठीक है। तो पहली चीज ये आपको कंट्रोल में करनी है, ओके। एंड दूसरी चीज क्या रहता है कि आपको क्या है ना, बात को पहले सुनना है, समझना है, देन फिर आपको बोलना है, ठीक है। तो देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, ठीक है। कहते हैं कि आपका बोलना सिर्फ 10 से 20% होता है, ठीक है। 70 से 80% इफेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज डालती है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस डालता है कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस, क्या आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्या आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी आपके अंदर होती है वही एनर्जी आप सामने वाले को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। ठीक, जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी आप सामने वाले को ट्रांसफर करते हो, ठीक है। सेम एनर्जी, ओके। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप सामने वाले को भी ये लगेगा कि यार ये तो अनकॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये तो कॉन्फिडेंट होके आपको बात करनी है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में आप पावर पोजीशन का यूज करो, ठीक है। पावर पोजीशन मतलब क्या,
पावर पोजीशन मतलब ऐसी मतलब पोजीशन आपको इस तरीके से बैठना है कि सामने वाले को लगे कि यार हाँ, उसके बैठने में भी एक कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ओके। तो ठीक है, क्लियर है। पहले पहले कोई से विदाउट सेइंग, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट। क्या चीज? आई कॉन्टैक्ट। देखो, आई कॉन्टैक्ट काफी, देखो आई कॉन्टैक्ट काफी मैटर करता है, ठीक है। अब मैं अगर सपोज वीडियो करके आपको सिखाऊं, ठीक है, आपको बताऊं, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना आपको, ठीक है। या मैं ही, ठीक है, मैंने वीडियो कर रखी, ठीक है, मैं देख इधर रहा हूँ कि आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो, आई कॉन्टैक्ट है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी तभी पावरफुल बनती है जब आप आई कॉन्टैक्ट अच्छे से देखते हो, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो उससे आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, ठीक है। उसकी आंखों में आपको आंखें डाल के देखना है, ठीक है। अब आंखों में आंखें डालने का मतलब ये नहीं कि आप उसको घूर रहे हो, घूरना नहीं है भाई, ठीक है। ये चीज घूरना उसको नहीं है, ओके। आपको सिंपल सा फंडा है, ठीक है, आपको घूरना नहीं है। आपको क्या चीज करनी है, आपको सिंपल एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट बना के रखना है, ठीक है। आई कांटेक्ट विथ स्माइल, ठीक है। आप आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, एंड पर्सन के आंखों में आप ट्रायंगल बना के देखना, ठीक है। पहले लेफ्ट, मिक्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव आई कांटेक्ट, घूरना नहीं है, ठीक है। अब आई कांटेक्ट का क्या मैटर करता है, देखो आई कांटेक्ट का सिंपल सा रूल है, बात करते समय 50%, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, आपको बोलते समय 50% आई कॉन्टेक्ट बनाना है, ठीक है। तो जब पर्सन बोल रहा है, ठीक है, आप सुन रहे हो ये चीज, जब पर्सन बोल रहा है और आप सुन रहे हो, उस टाइम पे आपको 70 से 80% आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है, ठीक है। अभी मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा आई कॉन्टैक्ट यहाँ 50 से 60% होना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट 70 से 80% होना चाहिए, अगर हम फेस टू फेस तो, ठीक है। सपोज मैं सुन रहा हूँ, आप बोल रहे हो, तो वहाँ आपका आई कॉन्टैक्ट 50 से 60% होना चाहिए, मेरा आई कॉन्टैक्ट 70 से 80% होना चाहिए, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है स्माइल के साथ, घूरना नहीं है, याद रखना, घूरना नहीं है, स्माइल के साथ आई कॉन्टैक्ट बना के चलना है, ठीक है। ओके, तीसरा, बॉडी पोस्चर, ठीक है। आपका बॉडी पोस्चर काफी मैटर करता है, ठीक है। तो हमेशा कहीं ना पावर पोज में रहो, ठीक है, पावर पोज। अब पावर पोजेस क्या है, पावर पोजेस आपको अगर मैं, आप एक बार मतलब खुद से भी आप करना पावर पोज के बारे में, ठीक है। आप, ठीक है, आपको मैं शेयर कर देता हूँ यार गूगल पे, ठीक है। क्या मतलब पावर पोज देखनी कैसे ना, जी। मतलब चलो आप खुद से, आप क्या है ना, आप खुद से देखना, ठीक है, आप खुद से देखना गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करना पावर पोजिशन, ठीक है, वहां आपको खुद से आप देखना, ठीक है। एक सेकंड।
ओके जी, तो क्लियर है, ठीक है। तो यूज योर हैंड्स मूवमेंट, ठीक है। हाथ आपको मूवमेंट करनी है, ठीक है, बोलते समय। ओके। अब हाथ मूवमेंट्स मतलब क्या है, हैंड्स मूवमेंट मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे आपने मुझे देखा, ठीक है, अभी तक मैं जितनी देर बोला, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए नहीं रहे, ठीक है। हाथ ऐसे बंधे हुए नहीं रहे, ठीक है। शब्दों के साथ, ठीक है, मेरे हाथ ने भी मूवमेंट किया है, ठीक है, मेरे हैंड्स ने भी मूवमेंट किया है। ओके। तो ये चीज आपको अपने अंदर भी इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। आपको बोलते टाइम अपने हैंड्स को मूवमेंट करना है, ठीक है। अब हैंड्स मूवमेंट, ठीक है, किस तरीके से करेंगे, मतलब जेन्युइन लगे आपको। ना तो ज्यादा हैंड्स मूवमेंट करना है, ज्यादा मतलब कर रहे हो, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, किस तरीके से नहीं। और बिल्कुल आपको क्लोज करके भी नहीं रखनी है, ठीक है। तो नॉर्मल हैंड्स मूवमेंट करना है, जो आपकी बात के साथ मैच भी हो और सामने वाले को भी नॉर्मल लगे, ठीक है। ये आपको खुद की बोलते समय आपको हैंड्स मूवमेंट करने हैं, ठीक है जी। एंड इसी में नेक्स्ट आता है, ओपन ए फ्रेंडली हैंड्स। ओपन ए फ्रेंडली हैंड्स, ठीक है। अब ओपन ए फ्रेंडली हैंड्स में आप क्या करोगे, आप सपोज सामने वाले की आप बात सुन रहे हो, ठीक है, आप चुप हो, सामने वाला बोल रहा है, ठीक है। आपको हाथ बांध के खड़ा नहीं होना है, चीज। आपको हाथ बांध के खड़ा नहीं होना है। आपको हाथ खुले रखने हैं, ठीक है, ना ही ऐसे पीछे आपको बात करनी है। आपको सिंपल हाथ खुले रखने हैं, ठीक है। इससे क्या लगेगा, सामने वाले पर्सन को भी ये लगेगा कि आप उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप उसकी बात को जरूरी अहमियत दे रहे हो, ठीक है। आपको अपने हैंड्स ओपन रखने हैं, ठीक है, ओपनली, ठीक है, ओपन फ्रेंडली, ठीक है। एंड इसी में नेक्स्ट आता है नॉर्मल हैंडशेक। आपने देखा होगा कि काफी लोग क्या है ना, सिर्फ इस तरीके से हैंडशेक करते हैं, ठीक है, सिर्फ उंगली उंगली से। आपको ऐसे हैंडशेक नहीं करना है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि कुछ चीज बिल्कुल इस तरीके से टाइट करके हैंडशेक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइट। तो आपको इतना टाइट भी हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है। आपको नॉर्मल हैंडशेक करना है, ठीक है। नॉर्मल हैंडशेक कैसे, मतलब ना तो आप सिर्फ उंगलियों पे, भाई काफी भद्दा लगता है, ये काफी गंदा लगता है, ठीक है। और ना ही ज्यादा टाइट कि सामने वाले को मतलब आप हाथ उसका टोकरी दे रहे हो बीच की, ठीक है, इस तरीके से भी नहीं। नॉर्मल हैंडशेक, ठीक है, नॉर्मल हैंडशेक, ठीक है, जैसे होता है नॉर्मल हैंडशेक, ठीक है, आपको नॉर्मल हैंडशेक करना है, ठीक है, ना ज्यादा टाइट। ओके। एंड हैंडशेक में भी आप स्माइल रखना पहले चेहरे पे, ठीक है। स्माइल के साथ आपको हैंडशेक करना है। ओके। अब देखो नेक्स्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक आता है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। मैं नो आप इसको करते हुए नहीं करते हो मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हो तो इस चीज को कम्युनिकेशन अपने कम्युनिकेट करते समय इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्या था है, इम्पैथी, चीज, इम्पैथी। ओके। देखो, पर्सन को आपको सुनना है, ठीक है। पर्सन पर्सन को सुनो और उसके इमोशन को समझो। क्या चीज, पर्सन को सुनो और उसके इमोशन को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या वो कह रहा है। ओके। सपोज पर्सन फेल हो चुका किसी चीज में, ठीक है, वो उसका भी रिजल्ट आया तो वो उसमें फेल है, ठीक है। वो आपसे बता रहा है कि यार मैं तो फेल हूँ। तो आपको उसके इमोशन को अपने से फील करना है, ठीक है। अपने आप को अटैच करना है कि हाँ भाई मेरे साथ हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको भी उसी टोन में, ठीक है, जैसे सामने वाली पर्सन ने कही कि यार मैं फेल, सेम टोन आपकी भी रहनी चाहिए, ठीक है। ओके। यानी कि उसके इमोशन को, ठीक है,
फील करना है आपको, खुद को उसकी फीलिंग्स को आपको खुद को फील करना है कि क्या सामने वाला इस समय फील कर रहा होगा, ठीक है, कैसे उसके इस समय फीलिंग्स हैं, ये आपको अपने अंदर आप इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। ओके। एंड फिफ्थ आता है हमारा दी स्वीटिस्ट साउंड, ठीक है, स्वीटिस्ट यानी कि मीठा, ठीक है, दी मीठी आवाज, ठीक है, दी स्वीटिस्ट साउंड। देखो, पर्शियन को क्या है ना, सबसे अच्छा लगता है जब आप उसका नाम लेके उसको बुलाते हो, ठीक है। ओके, मीठी आवाज उसको सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, क्या चीज, आपको पर्सन का नाम लेके उसको बुलाना है, ठीक है, नेम है, नेम है, ठीक है। इन मीठी आवाज में बात करो, ठीक है। पर्सन का नाम लेके आप कैसे बुलाओ, सपोज मैं बात कर रहा हूँ किसी से, ठीक है, तो मैं ये नहीं कि यार भाई, यार भाई देख यार ऐसे नहीं, ठीक है, भाई देख यार इस चीज को ऐसे मत कर, इस तरीके से कर, ठीक है, ये चीज तेरे लिए बढ़िया रहेगी। तो आपको भाई का यूज ना करके आपको नाम लेना है कि कानू, इस चीज को ऐसे मत कर, इस चीज को इस तरीके से कर, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नाम लेके आप पुकारो, ठीक है। देखो नेम है, आप एग्जांपल देखो, स्टारबक्स, ठीक है, स्टारबक्स कॉफी, ठीक है। हाँ, वो इस चीज को यूज करती है, ठीक है। वो कॉफी के ऊपर जब कप के ऊपर आपका नाम लिखती है, ठीक है, और आपका नाम बुलाती है, ठीक है, आवाज लगती है आपको कि कॉफी, और जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, जैसे भी बोलते होंगे, ठीक है, तो वे इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। और देखो, आप जब कॉफी का कप लेने जाते हो तो वहां आपको भी कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ भी मेरा नाम बुला, ठीक है। और आप क्या है ना, देखो, उस नाम, जो आपका कॉफी के कप पे आपका नाम होता है, ठीक है, देखो कंपनी का फायदा भी, देखो मार्केटिंग इसकी हो जा रही है फ्री में, ठीक है। ओके, तो क्या चीज करनी है आपको, नेम यूज करने हैं सामने वाले का ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड इसके बाद छठा हमारा पॉइंट आता है, क्या चीज, छठा हमारा पॉइंट आता है वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्या चीज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, टोन, वॉइस टोन। इसको 3P से आप लिखना, क्या चीज, 3P, LP, पिच, आपकी वॉइस टोन, ठीक है, क्या चीज, पिच। अगर सपोज आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि यार मैंने टॉप किया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे कहोगे, मैंने टॉप किया है, ऐसे ही अच्छा लगेगा नहीं ना। आप एक्साइटेड होके कहोगे कि यस मैंने टॉप किया है, ठीक है, तो वहां आपकी टोन हाई रहेगी, ठीक है। आप सपोज किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, मीटिंग के लिए या सेल्स में आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, तो वहां आप अगर कुछ हाइप या अर्जेंसी वाली चीज आप कुछ अगर बताना चाहोगे, तो वहां आपकी टोन हाई होनी चाहिए, ठीक है। कि देखो, वैसे तो 200 से 300 पर्सन हमारे साथ डेली इनरोल करते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्लॉट अवेलेबल है। और उन 2 में से भी मेरे पास 5 से 8 पर्सन ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अभी फटाफट से आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो आपकी पिच आपके शब्द के हिसाब से, आपकी कम्युनिकेट के हिसाब से लो और हाई, ठीक है, सॉरी, लो और हाई होनी जरूरी है, ठीक है। दूसरा पी है पेज, क्या चीज, पेज, नॉर्मल स्पीड में बोलो, ठीक है, क्या, नॉर्मल स्पीड में बोलो, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो,
मुझे पता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। कि ये ना, मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो पता है मैं फास्ट, अभी तक मैं फास्ट चला काफी है ना। तो ये चीज आप भी इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ना ज्यादा फास्ट, ना ज्यादा स्लो। आपको नॉर्मल बोलना है, ठीक है। एंड तीसरा पी, पोज। क्या चीज? तीसरा पी, पोज। ओके। पोज। देखो, रुकना कब है ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। कि आपको रुकना कब है, ये चीज भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, ठीक है। रुक ही नहीं रही। ये चीज काफी गलत है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बीच में मतलब मेरे को कब रुकना है, ठीक है। आप किसी भी अगर कॉमेडियन को देख लो, ठीक है, किसी भी आप ए टू जेड, ठीक है, देख लो भाई। क्या है ना, एक शब्द, एक वर्ड, एक लाइन बोलने के बाद, ठीक है, एक वे रुकते हैं, 1-2 सेकंड का बीच में पॉज लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपको भी इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। 3 P। ओके। एंड पांचवा, सॉरी, पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख लेना, मेरे को थोड़ा मतलब है ना, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप अपने हिसाब से लिख लेना कौन सा पॉइंट है, 5, 6, 7 या 4, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से लिख लेना, ओके। देखो आपको क्या है ना, अगर आपने देखा होगा कि मतलब आप कुछ भी सुना और आप तुरंत उसका जवाब दे देते हो, ठीक है। क्या चीज? आपने सुना सामने कुछ, तो तुरंत आप उसका जवाब दे देते हो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले समझना है, देन फिर आपको बोलना है। क्या चीज? आपको पहले समझना है कि आप क्या बोल रहे हो, ये कि सामने वाले ने क्या कहा, ठीक है। उस चीज को समझो पहले, देन फिर आप बोलो, ओके। देखो, ये भी मैटर करती है, आपको इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। क्या चीज? सामने वाले को आपकी बात समझ में भी आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। ओके। अब देखो यार, काफी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मैं आई हूँ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हुआ होगा, ठीक है। आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 5 मिनट बाद, इवन 2 मिनट बाद, ठीक है, गुमसा हो जाता है सब कुछ, ठीक है। सब माहौल शांत सा, कुछ समझ नहीं आता कि दिमाग में क्या आगे बात स्टार्ट करें, ठीक है। क्या बोलूं, क्या पूछूं, किस टॉपिक पे बात स्टार्ट करूं, ठीक है। देखो, होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि देखो दिमाग है यार, ठीक है। ओके। बर्न आउट हो ही जाता है, ठीक है। तो आपको वहां क्या चीज करनी है, ठीक है। जो भी पर्सन बात बता रहा है, ठीक है। सपोज वो अपना किसी फेवरेट मूवी के बारे में बता रहा है या अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप क्या है ना,
उसके ही बात से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, या जो जहां भी उसने बात खत्म करी, वो लास्ट की पंक्ति आप, वो लास्ट का पॉइंट ही आप पकड़ लो, ठीक है। तो उसको फिर आप उससे अगेन पूछो। सपोज सपोज वो कह रहा है कि यार मैं तो बीटेक करूंगा, ठीक है, मेरे को तो बीटेक करना है, ठीक है। आप उसके बाद आपको कुछ जानकारी नहीं है कि बीटेक क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। आप उससे पूछो, अच्छा बीटेक, बीटेक मतलब क्या बेनिफिट है बीटेक से आगे, मतलब है ना। उसने बेनिफिट बताया, ठीक है। देन फिर आप, अच्छा बीटेक मतलब आप बीटेक करते हो, ठीक है। तो वहाँ मतलब क्या मतलब प्रोसेस रहेगा बीटेक का, ठीक है, या क्या चीज, या अगर मैं करूँ तो क्या मेरे को करना होगा, ठीक है। और जी कौन से कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है। एंड प्लेसमेंट कैसे होती है, ठीक है, क्या मतलब प्लेसमेंट रहती है, ठीक है, मंथली या ईयरली, ठीक है। पैकेज क्या रहता है, ठीक है। क्या क्या बीटेक में करना पड़ता है, क्या क्या कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह, मतलब है ना। इस तरीके से आप उसके ही टॉपिक को पकड़ के आप उससे और ज्यादा बुलवा रहे हो, ठीक है, और आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एंड नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरी टेलिंग। क्या चीज, स्टोरी टेलिंग। देखो स्टोरी सुनना हर किसी को पसंद है, ठीक है, हर कोई स्टोरी सुनना चाहता है, ठीक है। क्या चीज, स्टोरी सुनना हर किसी को पसंद है, हर कोई स्टोरी सुनना चाहता है, ठीक है। तो आपको क्या है ना, स्टोरी का यूज करना है, ठीक है। सपोज आप सेल्स के फील्ड में हो, ठीक है, सामने वाला पर्सन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, या आपको डायरेक्ट सेलिंग हो, ठीक है, सामने वाला पर्सन ने प्लान वगैरह सब देख लिया लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उसके डाउट है, ठीक है। तो वहां आप उसको स्टोरी शेयर करो, ठीक है, जो वो रिलेट कर सके खुद से, ठीक है। ऐसी स्टोरी आपको शेयर करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल, देखो फैक्ट, स्टोरी, एग्जाम्पल, ये आप दोगे ना तो पर्सन कनेक्ट करता है अपने आप को, रिलेट करता है अपने आप को, ठीक है। आप खुद की स्टोरी शेयर करो कि हाँ भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मैंने ये चीज सेल आउट की, ठीक है, ये चीज मैंने बेची, वहां से मैंने अरेंज किया, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और एक चीज सबसे जरूरी है यार, ठीक है, डरो मत, ठीक है, डरो मत, हेजिटेट, हेजिटेशन, घबराओ मत से। थोड़ा इंग्लिश है ना ब्राइडल। ये चीज, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। डरोगे, बोल नहीं पाओगे, घबराओगे, जो दिमाग में है सब भूल जाओगे, कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा आता है हमर स्विच। क्या चीज, हमर स्विच। आपको बातों के बीच में हंसी मजाक भी करनी है, ठीक है। ये चीज, आपको बातों के बीच में हंसी मजाक भी करनी है, ओके जी, क्लियर है। सीरियस रहोगे, ठीक है, सामने वाला भी बोर होएगा, ठीक है। आपको हंसी मजाक करनी है बात में, ठीक है। अब इतनी हंसी मजाक भी नहीं, हंसी मजाक से मतलब क्या, कोई आपको जोक नहीं मारना, ठीक है, कोई आपको चुटकुला नहीं सुनाना, ठीक है। आप जो भी बात कह रहे हो, ठीक है, आप जो भी बात कह रहे हो, ठीक है, अब आपको ये दिमाग में सोचना है कि मैं इस बात की एंडिंग को हंसी में कैसे बदलूं। ये चीज, मैं इस बात की एंडिंग को हंसी में कैसे बदलूं, ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। सपोज आप कहीं सेमिनार कर रहे हो, ठीक है, आपको कहीं ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ लोग बोरियत ना हो, ठीक है, तो इसलिए आपको बीच बीच में उनको हंसाना भी है, ठीक है। ओके, क्लियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
मुझे पता है यार, ठीक है, अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन एक ना मतलब, ठीक है, एक बार हम रिपीट कर देंगे, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार पॉइंट्स, ठीक है, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। घर में काफी यार पानी पीते रहे करो बीच बीच में, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 2 लीटर पानी आपको पी लेना चाहिए दिन में। आज की मतलब जैसी गर्मी है उस हिसाब से, ठीक है। मैं आज आप भी देख रही सर, मतलब बार बार अपनी मूड को डबल जा रही है। मतलब वो कहते हैं ना मिरर टॉक, ठीक है, अभी कैमरे में है ना, सामने हूँ तो मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंट सा लग रहा है, ठीक है, तो दैट्स वाई। ओके। सो बाकी यार, गर्मी ये काफी, ठीक है, पानी वानी पीते रहे करो बीच में, ठीक है, मीटिंग में भी, ठीक है, पानी वगैरह पीते रहे करो ना। अभी हेल्थ है तो हेल्थ से सब कुछ है, ठीक है। अगर हेल्थ भी आपकी अच्छी है तो काम कहाँ से करोगे आप, ठीक है। हेल्थ भी अपनी अच्छी मैनेज करके रखो, ठीक है। तो कहाँ थे हम और स्विच, ठीक है। हंसी मजाक बीच बीच में करते रहो, ओके। अब मेरे को तो हंसी मजाक करनी नहीं आती सीरियसली। मैं घर पे भी मेरी बहन कहती है कि कभी कभी सदियों पहले देखा था तुझे हंसते हुए, और ना, नहीं आती मतलब। तो सेम चीज ऐसी है यार, है ना, काफी मतलब टोका है, ठीक है, बहन ने भी काफी बार की। हंस भी लिया कर कभी, ठीक है, हंसी रखी कर चेहरे पे, स्माइल रहती है चेहरे पे, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है चेहरे पे, स्माइल रहती है चेहरे पे, लेकिन कहते हैं ना हंसी गायब सी हो गई, मतलब पता नहीं क्यों, हंसा भी नहीं पाता। तो बाकी आप ऐसा मत करना, ठीक है, हंसते रहना आप, ओके। एंड स्माइल तो आपके चेहरे पे एटलीस्ट हर टाइम रहनी चाहिए, ठीक है। आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो सामने वाले भी आपको देख के स्माइल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव आप, जितने आप पॉजिटिव रहेंगे सामने वाले आप उतने पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, ठीक है। कंफ्यूज रहेंगे कि यार कि ये इतना खुश कैसे है, ठीक है। ओके। तो कितना ही आपको रिजेक्शन आ रहा हो, कितना ही आपको फेलियर आ रहा हो, ठीक है, कितना आपको रिजल्ट नहीं आ रहा हो, स्माइल ऑलवेज है, ठीक है, बी हैप्पी। क्योंकि देखो यूनिवर्स का एक लो है, आप जैसा रहोगे वैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप खुद से नाराज हो, खुद से सैड हो, ठीक है, अपने लिए नेगेटिव ही रहते हो, तो यार आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और अगर आप खुद से पॉजिटिव हो, ठीक है, ऑलवेज स्माइल चेहरे पे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, चेहरे पे स्माइल है, ठीक है, तो वैसे ही आपके पास अट्रैक्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव एंड स्माइल चेहरे पे रखो, ठीक है। तो आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। अरे यार अगला पॉइंट है क्या रहेगा हमारा, लेवल डाउन। क्या चीज, लेवल डाउन। आपको क्या है ना, आपको सामने वाले की बात समझने के लिए उसके लेवल पर उतरना है। ये चीज, आपको सामने वाले की बात समझने के लिए उसके लेवल पर आपको उतरना है, ठीक है। पानी पिया करो अभी, ठीक है, गर्मी में। आपको सामने वाले की बात समझने के लिए उसके लेवल पे आपको उतरना है, ठीक है। लेवल पे उतरना मतलब क्या, एक स्टोरी से आपको मैं रिलेट करता हूँ, ठीक है।
एक माँ अपने बच्चे को क्या ना मेले में घुमा रही थी, ठीक है। तो बच्चा रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था, ठीक है। कह रहा था मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, ठीक है। तो माँ उसको कहती है कि बेटा देख वो झूला, ठीक है। बेटा देख ये झूला देख, बेटा ये झूला देख, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चा रो ही जा रहा था, ठीक है, कंटिन्यू। ओके। तो भाई कुछ देर बाद माँ देखती है कि उसके जूते का क्या है ना, एक फीता खुला हुआ है, ठीक है। तो फीता बांधने के लिए माँ जब उसके बैठती है, ठीक है, तो फीता बांध के जब वो उठ रही होती है तो वो देखती है कि इससे तो सिर्फ मतलब लोगों के पैर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या झूला है, क्या खिलौने हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। क्या चीज, जो बच्चा था उसे सिर्फ झूले वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे, उसे सिर्फ लोगों के पैर दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो माँ समझ जाती है कि मतलब क्यों रो रहा है बच्चा, ठीक है। तो वो उसको गोद में उठाती है और गोद में उठा के उससे पूछती है कि बेटा घर जाना है अब। तो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ झूले भी दिख रहे थे, खिलौने भी दिख रहे थे, ठीक है। तो सेम चीज आपको भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। आपको क्या करना है, आपको सामने वाले पर्सन के लेवल पे जाके बात करनी है, ठीक है। तभी आप उसको करेक्ट कर पाओगे, ठीक है, तभी आप उसको अपने साथ समझ पाओगे, ठीक है। अब मतलब क्या करना है, ठीक है। आप सामने वाले पर्सन के लेवल पे गए, ठीक है। लेवल पे जाके ना आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। ओके श्योर। थोड़ी थोड़ा। ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है। एंड गुस्सा आपको नहीं करना, ठीक है। क्या चीज, गुस्सा आपको नहीं करना है, ठीक है। और देखो एक बुक आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। क्या बुक है? बुक आपको मैं एक रिकमेंड करता हूँ, हाउ टू टॉक, सॉरी, हाउ टू टॉक टू एनीवन, ठीक है। हाउ टू टॉक टू एनीवन, अगर परचेस कर लेना, ठीक है, काफी अच्छी बुक है। और देखो सीख रहे हो आप, ठीक है, कंटिन्यू सीख रहे हो, ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ही कुछ होगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ब्रोकन रिपोर्ट, ठीक है। क्या चीज? ब्रोकन रिपोर्ट टेक्निक। आपको जरूरी बात बार बार दोहरानी है। क्या? आपको जरूरी बात बार बार दोहरानी है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो देखो एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान से समझना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ओके। आपको क्या है ना, देखो पर्सनल से इमोशनली अटैच होना है। क्या चीज? आपको पर्सन से इमोशनली अटैच होना है।
जो वो कह रहा है, ठीक है, उस चीज को आपको अपने आप से खुद से रिलेट करना है। ओके। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, पर्सन को क्या है ना, रिएक्ट करो, रिस्पोंड नहीं। सॉरी, लास्ट पॉइंट रहेगा, पर्सन को रिएक्ट नहीं, रिस्पोंड करो। ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, इस तरीके से। एक सेकेंड। आप इसको समझ सकते हो। ओके। आप ऐसे समझो, जैसे कि, एक सेकेंड, शेयर, शेयर। ठीक है। ऐसे समझो आप, व्हाइट बोर्ड मेरा आपको शेयर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। ये, एक सेकेंड, 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 एक सेकेंड। अरे यार। ठीक है। ये बीच में लाइन है। ओके। ऐसे आप इसको समझो। ठीक है। पॉइंट क्या था हमारा, आपको क्या है ना, पर्सन को रिएक्ट नहीं करना, रिस्पोंड करना है। ठीक है। अब सपोज इधर है हमारा, ठीक है, इधर तो हम, हमारा है रिएक्ट। ठीक है। क्या है, इधर है हमारा आर ई। शोरी शोरी से करते हैं, पेन से कर लो। ठीक है। ये है हमारा। ठीक है। इधर है, इधर है रिएक्ट, आर ई सी ए डी, रिएक्ट। ठीक है। और इधर है, और हमारा इधर रहेगा रिस्पोंड, आर ई एस पी ओ एन डी, रिस्पोंड। ठीक है। अब रिएक्ट में हम लिखते हैं अपना। ठीक है। रिएक्ट में क्या होता है, ठीक है, रिएक्ट में दो चीज होती है। ठीक है, टू पी। टू पी से आप समझो। ठीक है। टू पी से आप समझो, रिएक्ट में टू पी क्या होती है, पी ए एन आई सी, पैनिक, एंड दूसरी प्रोसीड। ठीक है। पैनिक, प्रोसीड। यानी कि आपको अगर सामने वाला कुछ कहता है, तो आप जब रिएक्ट कर रहे होते हो, तो आप दो चीज करते हो। ठीक है, पैनिक, सामने वाले ने कुछ कहा, आपने सुना, गुस्सा हुआ, आपने उसको जवाब दे दिया। ठीक है, प्रोसीड। ओके। तो ऐसा सभी करते हैं। ठीक है, आप भी अभी तक करते होंगे ऐसा। ठीक है। तो आपको अब ऐसा ही करना है। ठीक है। ये चीज आपको अब ऐसा नहीं करना है। ओके। ये बिल्कुल मतलब गलत है। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रिस्पोंड करना है। क्या करना है आपको,
आपको रिस्पोंड करना है, ठीक है। रिस्पोंड में क्या होता है, रिस्पोंड में होता है 4P। 4P मतलब पोज, ठीक है। पहला पोज, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, ठीक है। तीसरा प्लान, एंड फोर्थ प्रोसीड, ठीक है। क्या चीज, पोज, यानी कि आपको सामने वाले ने कुछ कहा, ठीक है, आप 2 सेकंड या 1 मिनट रुके, ठीक है, 1 मिनट ज्यादा हो गया, आप 30 सेकंड रुके, ठीक है। आपने सोचा कि यार मैं इसका किस वे में जवाब दूं जो सामने वाले को जवाब भी मिल जाए, और ठीक है ज्यादा कुछ बुरा भी ना हो, ठीक है। आपने प्लान बनाया, ठीक है। देन फिर आपने प्रोसेस में आपने सोचा, ठीक है, तो प्लान में ये चीज की मैं किस तरीके से कहूँ, ठीक है, क्या चीज मतलब ये चीज किस तरीके से कहूँ, ठीक है। देन फिर आपने कहा, ठीक है, प्रोसीड। आपने क्या कहा, आपने बात को समझा, ठीक है, सुना बात, रुके, समझा, प्लान बनाया कैसे कैसे कहनी है, एंड आपने फिर जवाब दिया, ठीक है। इसमें क्या है ना, चांसेस काफी कम रहते हैं कि आपकी बात को आगे और बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिएक्ट और रिस्पोंड में। तो क्या करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पोंड करना है, ठीक है। ओके, तो एक बार सारे पॉइंट आपको, ठीक है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या पॉइंट आपको बताए, ठीक है ना। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कितना साइज करेंगे, 28 इतना काफी है, ओके। कलर, टेक्स्ट कलर हम कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर हम कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर हम कर लेते हैं ग्रे। ओके, तो पहला पॉइंट था हमारा लेवल, लो भाई, ठीक है। पहला पॉइंट था हमारा शे, WITH, विदाउट सेइंग, ठीक है। तो इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है, ठीक है, योर बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी, योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट आता है हमारा आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट में अगर आई, तो आई कॉन्टेक्ट में, ठीक है, बोलते टाइम 50%, एंड सुनते टाइम 70%, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा पॉइंट, इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या है, कि पर्सन के इमोशन को आपको समझना है, ठीक है। ओके, क्लियर है, पर्सन क्या कह रहा है उस चीज को आपको समझना है, रिलेट करना है खुद से, ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा DSWEATEST, SOUND, ठीक है, नेम है,
पर्सन का नाम लेके आपको पर्सन को बुलाना है, ठीक है। क्या चीज? पर्सन का नाम लेके आपको पर्सन को बुलाना है, ठीक है। 5वां आता है पावर, ठीक है, पोस्चर, ओके, पावर पोज, ठीक है। और इसी में आता है पावर पोज के अंदर ही, ठीक है, यूज हैंड्स मूवमेंट, ठीक है, ओपन, FRIENDLLY, ओपन फ्रेंडली हैंड्स, ठीक है, एंड नॉर्मल हैंड हैंड शेक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट, वॉइस मोड्यू वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, टोन, ओके। इसके अंदर आता है हमारा क्या चीज? वॉइस मॉड्यूलेशन के हमारे अंदर आता है 3P, ठीक है, 3P, ओके। पिच, पेज, टोन, ठीक है। 6 पॉइंट क्लियर, ओके। एंड 7 पॉइंट है ओके, ये तो गड़बड़, थोड़ा मतलब पैड थोड़ा मतलब है ना, आप समझ सकते हो। UE, ठीक है, टोनिक टेक्निक। इसके अंदर क्या था, आगे आपको क्या बोलना है ये समझ के बोलना है, ठीक है, ओके। क्या चीज? आगे आपको क्या बोलना है ये समझ के आपको बोलना है। तो यार मेरे को लगता है क्यू के कुछ गड़बड़ हो चुकी है। चलो कोई नहीं, एक, ठीक है। आठवां आता है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी स्टोरी टेलिंग, ठीक है। यानी कि आपको स्टोरी के फॉर्म में पर्सन को रिलेट कराना है, ठीक है। इन 9, अमर स्वीट, आपको हंसी मजाक भी करनी है बीच बीच में, ठीक है, ओके। एंड 10, लेवल डाउन, आपको सामने वाले के लेवल पे जाके बात करनी है, ठीक है, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट, आपको सामने वाले पर्सन के इमोशन को कनेक्ट करना है खुद से, ओके। एंड लास्ट आपका 2P 4P, ठीक है, पैनिक एंड प्रोसीड, ओके। तो ये पॉइंट है आपके, ठीक है। बाकी एक बार और कर देते हैं, मीनिंग।
ये चीज ओके। देखो, ये पॉइंट मैंने आपको आज बताया, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। पहला, से विदाउट सेइंग, ओके, से विदाउट सेइंग। इसके अंदर आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। दूसरा, आई कांटेक्ट। इसके अंदर क्या है, आपको बोलते टाइम 50% आई कांटेक्ट मैनेज करनी है विद स्माइल के साथ, ठीक है। आई कांटेक्ट विद स्माइल, ठीक है। एंड सुनते समय आपको 70% आई कांटेक्ट मैनेज करके रखनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या है? इम्पैथी यानी कि आपको सामने वाले पर्सन के इमोशन को अटैच करना है, ठीक है। सामने वाले पर्सन के इमोशन को आपको अटैच करना है, ठीक है, समझना है। चौथा, दी स्वीटेस्ट साउंड, नेम है। आपको सामने वाले पर्सन का नाम लेके आपको उसको बुलाना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ओके। पांचवा, पावर पोज, ठीक है, पावर पोस्चर, ठीक है, आपको पावर पोस्चर में रहना है, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है यूज हैंड्स मूवमेंट। आपको हैंड्स मूवमेंट करने हैं, ठीक है। ओपन फ्रेंडली हैंड्स। आपको बात सुनते समय अपने हाथ क्लोज नहीं करने, ठीक है, ओपन हैंड्स रखने हैं, ठीक है। नॉर्मल हैंडशेक आपको करना है, ठीक है। एंड छठा, छठा हमारा आता है वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, टोन। जिसके अंदर था 3P, पिच, पेज, पोज। पिच यानी कि आपकी टोन कब लो जाएगी कब हाई जाएगी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेज यानी कि ना ही ज्यादा तेज चलना है ना ही ज्यादा स्लो, नॉर्मल स्पीड से आपको बोलना है, ठीक है। एंड पोज, रुकना कब है, ये चीज भी काफी जरूरी है, ठीक है। क्या चीज? रुकना कब है, ठीक है। एंड सेवन, इकोनिक टेक्निक। यानी कि आपको समझना है कि क्या मैं बोलूं, ठीक है, सामने वाली बात, सामने वाले की बात को आपको समझना है। और उस पे क्या है ना, आपको ये समझना है कि मैं क्या बोलूं, ठीक है, समझ के बोलना है, ओके। आर्ट, स्टोरी टेलिंग। आपको सामने वाले पर्सन को स्टोरी से रिलेट कराना है, एग्जाम्पल से रिलेट कराना है, ठीक है। नो हमर स्विच। आपको बीच बीच में हंसी मजाक भी रखना है, ठीक है। सीरियस ही नहीं रहना कि हाँ भाई, ठीक है, हंसी मजाक भी आपकी टोन में होनी चाहिए, ओके। एंड 10, लेवल डाउन। आपको सामने वाले पर्सन के लेवल पे जाके बात करनी है, ठीक है, ठीक। सामने वाले पर्सन यहाँ है तो मैं अगर वहां हूं तो मैं किस लेवल से, ठीक है, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है। 11, इमोशनल इंटेलिजेंट। क्या चीज? इमोशनल इंटेलिजेंट। पर्सन के जो इमोशन है ना, आपको उसको खुद से अटैच करना है। पर्सन के जो इमोशन है उसको आपको खुद से अटैच करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट, रिएक्ट नहीं रिस्पोंड करना है आपको, ठीक है। 2P 4P, ठीक है। रिएक्ट नहीं, आपको रिस्पोंड करना है, ठीक है। मैं नो मैंने रिएक्ट रिस्पोंड का आपको बता ही चुका था पहले, ठीक है, ओके। तो एक बार और वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2P में आता है आपका पैनिक एंड प्रोसीड, ठीक है। यानी कि आपने सुना, गुस्सा हुए और तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है। ये आपको नहीं करना, आपको 4P करना है, ठीक है। क्या चीज? आपको 4P करना है। 4P में क्या आता है? सुना, आप रुके, पोज, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपने प्रोसेस किया, ठीक है, आपने सोचा, ठीक है। देन फिर आपने प्लान किया कि मतलब किस तरीके से मैं ये बात को रखूं। फिर आपने प्रोसीड किया, ठीक है, ओके। तो ये 2P एंड 4P है, ठीक है।
तो आपको टूपी का यूज नहीं करना है, ठीक है। टूपी का यूज आपको कम से कम करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप टूपी का यूज करेंगे आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो टूपी का आपको यूज नहीं करना है, आपको 4P का यूज करना है, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट आई होप आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। एंड ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। तो ठीक है, ले लिया होगा आई होप आपने स्क्रीनशॉट। एंड अरे ये हटाएंगे कैसे? ओके, तो क्लियर है। ओके जी, तो क्लियर है यहाँ तक ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट थे, ठीक है, आपको बताइए। तो देखो, समझ में अगर नहीं आए हो तो इनको देख लेना आप, ठीक है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। एंड बाकी यही है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हो आप, अच्छी बात है, सीख रहे हो, लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। रोज, ठीक है, मिरर टॉक, ठीक है, शीशे के आगे बोलो, ठीक है, खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करके आप use करो, ठीक है। बाकी एंड करते हैं सेशन, आपको अच्छा होगा, ठीक है। बाकी एंड करते हैं सेशन, एंड इम्प्लीमेंट भी करो, ठीक है। ओके, बाय। पता नहीं कैसे लगा, पता है।